जूता खोल के मारा जाए आप जैसे पत्रकारों को। ठीक करता है हुआ पाकिस्तानी आप लोगों को इतनी भद्दी भद्दी गालियां देता है, भद्द पीटता है। आप लोग सस्ती टीआरपी के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए, भाजपा को खुश करने के लिए, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए आप पाकिस्तानियों को भी बिठाने लग गए। आप लोगों का कोई अस्तर है? इसीलिए तो विश्व के सूचकांक में 197 नंबर है। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, सोचो। नेपाल और भूटान की मीडिया आप भारत के आतंकवादी मीडिया से कहीं ऊपर है। आपको तो शर्म ही नहीं है। रहे लहंगरा सदा सुखी भारतीय मीडिया के पत्रकारों का तो आप कम से कम आवारा कुत्तों से भी तो सीखा होता। आप लोग तो आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। आपने सीखा कहां? जिन 27 लाख वोटर्स मतलब 12% बंगाल के वोटर्स का 207 सीटें, यानी को अगर मुंसिफ बना दिया जाएगा, बिल्ली को अगर दूध की रखवाली दी जाएगी, बगुले को अगर मछली की रखवाली दी जाएगी, बाघ कहिएगा कि बाघ खून नहीं पीता है, यह असंभव है। यह 8वां अजूबा है। देश के प्रधानमंत्री ने साफ और स्पष्ट कहा था कि कुछ लोग कैमरे के सामने लेते हैं, कट मनी मिलते ही जेब में डाल लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, पीठ थपथपाने का आपने कौन सा कट मनी लिया? क्या प्रधानमंत्री जी आपको नहीं पता था कि 289 केसेस शारदा केस में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज है? प्रधानमंत्री जी, 25 लाख लोगों में कितने हिंदू हैं जिसके 20,000 करोड़ रुपए शुभेंदु अधिकारी ने डकार लिए? प्रधानमंत्री जी, नारदा स्टिंग ऑपरेशन आपको याद नहीं है क्या? आप कहते थे प्रदीप झा की हत्या हुई, उस पर क्या कहा था? एक इनका पीएसओ चक्रवर्ती की हत्या हुई, संदिग्ध परिस्थितियों में जब उनकी मौतें हुई तो भाजपा के लोग नूरा कुश्ती कर रहे थे। डेली सीबीआई ईडी डेली पैसेंजरी कर रहा था। प्रधानमंत्री जी, 75 साल का मंद बुद्धि का प्रधानमंत्री, सिर्फ देखिए 2 साल के बच्चे को पता है कि भगवान के पास बगैर चप्पल के जाना होता है। प्रधानमंत्री ऐसे गए काशी विश्वनाथ में कि वो बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने नहीं गए, बाबा काशी विश्वनाथ को दर्शन देने गए। 75 साल के बुजुर्ग को यह नहीं पता कि चप्पल पहनकर मंदिरों में नहीं जाया जाता है। यह धार्मिक होने का ढोंग नहीं तो क्या है? प्रधानमंत्री जी कहते थे, भाइयों बहनों, कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो अनुराग ठाकुर क्या कर रहा था? प्रधानमंत्री जी, आपकी पूरी पार्टी रावण और कालनेमी के लोग हैं। इन भाजपाई लुक्खों को यह तक नहीं पता था कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का वार है, जो हनुमान जी राम प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। किस तरीके से खा रहे थे, सात्विक भोजन कर रहे थे। अच्छा, पापा की परियों को तो पाकिस्तानियों से भी गाली सुनने की आदत है। तब आया मुजरा क्या क्या देश के प्रधानमंत्री को गाली सुनवाने की आदत है। ये चाहते हैं उखेड़ के आप पाकिस्तानी क्या हिंदुस्तानियों से भी सुनवा दे। अरे कुछ तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखते प्रधानमंत्री जी, आपको कितना कटमनी मिला 20,000 करोड़ रुपया में से, जो शुभेंदु अधिकारी की पीठ पर हाथ थपथपा रहे थे? प्रधानमंत्री जी, आप तो कहते थे कि भ्रष्टाचारी हमारा ताप सहन नहीं कर सकता है। बाप रे बाप, गजबे बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी। अरे भ्रष्टाचारी तो आपसे गलमहिया करता है, आपके पॉकेट में कटमनी डालता है और वो मुख्यमंत्री बन जाता है। यही शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ हेमंत बिश्व शर्मा का काम था। जनता ने चुना है, आप लोगों को इतनी मिर्चें काहे लगी? किसने चुन लिया? जनता ने चुना है, जनता ने वोट दिया। अच्छा, आपके पास संजय वाली दिव्य दृष्टि है क्या? है 91 लाख से ज्यादा वोट काटे गए बंगाल में, और जो 27 लाख वोट आज भी आप उसको इंसाफ नहीं मिला उन वोटरों को। आप समझिए। अरे यार सुन लो यार, है जूता खोल के मारा जाए आप जैसे पत्रकारों को। ठीक करता है हुआ पाकिस्तानी आप लोगों को इतनी भद्दी भद्दी गालियां देता है, भद्द पीटता है। आप लोग सस्ती टीआरपी के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए, भाजपा को खुश करने के लिए, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए आप पाकिस्तानियों को भी बिठाने लग गए। आप लोगों का कोई अस्तर है? इसीलिए तो विश्व के सूचकांक में 197 नंबर है। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, सोचो। नेपाल और भूटान की मीडिया आप भारत के आतंकवादी मीडिया से कहीं ऊपर है। आपको तो शर्म ही नहीं है।
रहे लहंगरा सदा सुखी। भारतीय मीडिया के पत्रकारों का तो आप कम से कम आवारा कुत्तों से भी तो सीखा होता। आप लोग तो आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं, आपने सीखा कहां? जिन 27 लाख वोटर्स मतलब 12% बंगाल के वोटर्स का 207 सीटें, यानी ये पश्चिम बंगाल का चुनाव जिस तरीके से मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेताओं ने लड़ा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरे चुनाव में हिंदू मुसलमान तमाम ऐसे मुद्दों का जिक्र किया जो जनता से किसी भी काम के नहीं थे। ये बताइए, इतिहास में एक पहला ऐसा मामला सामने आया है जो व्यक्ति रिश्वत लेते हुए कैमरे पर सामने आया, जिसका जिक्र मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया था कि ले भैया नीचे से ले लो भैया, कितना रिश्वत दिया दीदी को जाके दे दोगे। उसी भ्रष्टाचारी को नरेंद्र मोदी जी उसकी पीठ थपथपाकर उसको बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया। ये इतिहास में ये याद रखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल के अंदर एक करप्टेड को मुख्यमंत्री बनाया था और बंगाल के अंदर जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है वो पूरी देश की जनता ने देखी है। और बंगाल के जो मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके सारे भाषण गाजा की बात करते थे, इजराइल की बात करते थे, जिसने वोट दिया है उसका साथ देने की बात करते थे, तमाम मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की बात करते थे। असम के मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ हो, जिन्होंने पूरे चुनाव में नफरत परोसी है और इसी कारण विभाजन के कारण भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और ममता बनर्जी ने उन पर तमाम आरोप लगाए कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये जनादेश को चोरी किया है और चोरी की सरकार है। और अभिषेक बनर्जी ने कितने सवाल उठाए कि ईवीएम बदली गई है, ईवीएम सेट की गई है, ईवीएम की वोटों की चोरी की गई है। उन्होंने चुनाव आयोग से जो कैमरे रिकॉर्डिंग थी उसको मांगा है, सीसीटीवी फुटेज को मांगा है, लेकिन चुनाव आयोग ने वो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक नहीं की। इसका मतलब यह है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। बंगाल में जो जनादेश को लूटा है, और अब बंगाल में जिस दिन से भाजपा की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है ना। लेकिन सर भाजपा के लोग कह रहे हैं बंगाल के अंदर मोदी मैजिक चला है। अरे मोदी मैजिक दिल्ली में देखिए क्या हुआ। मोदी मैजिक चला था, गरीबों की झुग्गियां तोड़ दी गई, गरीबों को बेघर कर दिया गया। जो योजनाएं अरविंद केजरीवाल चला रहे थे उन योजनाओं को बंद करने का काम बीजेपी की जो मुख्यमंत्री उन्होंने किया। कितना विरोध है उनकी, खुद विधानसभा में लोग ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, हम आम आदमी और कांग्रेस के शासन को याद कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत की, अहंकार की, तोड़ने की और देश को जो मूलभूत मुद्दे हैं उन मुद्दों से हटकर राजनीति करती है सर। लेकिन सर मोदी जी तो यही बात समझा रहे हैं कि आप कम से कम सोना मत खरीदो, देश के हालात ठीक है। अरे बंगाल में अच्छे दिन आए ना, अब मोदी जी कह रहे हैं सोना मत खरीदो। अरे भैया खुद शादी करके छोड़ दिए हैं तो क्या दूसरे भी शादी ना करे? उनकी पार्टी अटैक करेंगे। अरे पर्सनल अटैक तो शादी में। अरे एक बात सुनिए भैया, ए पत्रकार महोदय, मोदी जी क्या कहे थे 2024 में कि मंगलसूत्र और सोना गौरव का प्रतीक होता है, सम्मान का प्रतीक होता है। अगर कांग्रेस आएगी तो आपका मंगलसूत्र चुरा लेगी। अब ये बताइए, अब मोदी जी कह रहे हैं 1 साल तक सोना ना बना खरीदिए तो मंगलसूत्र काय से बनेगा, शादियां काय से होंगी। और मेरा प्रधानमंत्री खुद फर्राटेदार विदेशों की सैर करते हैं और देश के लोगों से कह रहे भैया 1 साल बाहर मत जाइए। अरे मोदी जी बचाना है, कैसे बचाना है? आर्थिक संकट से। अरे तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी आर्थिक संकट से बचाएं, इस्तीफा दे दे। अरे एक नारा चला था कि मोदी है तो मुमकिन है, अब देश में ये नारा चलना चाहिए, मोदी है तो संकट है, मोदी है तो संकट है। गैस का संकट, तेल का संकट, घूमने का संकट, सोने का संकट, पानी का संकट, रोजगार का संकट, महंगाई का संकट और घर टूटने का संकट, तमाम संकट ही संकट। और अब संकट का नाम नरेंद्र मोदी है। राष्ट्रहित में 1 साल सोना ना खरीदे। क्यों ना खरीदे भैया? अब मोदी जी बताएंगे क्या खरीदना है। अरे ये अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, अपनी जो फेलियर है, जो 12 साल का जो फेलियर है, विपक्ष के नेता ने कहा ये उपलब्धि नहीं है, ये फेलियर है। और इस फेलियर पर देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देगी। इन्होंने देश की जनता को जो लूटने का, गुमराह करने का, धोखेबाजी करने का काम किया है। अगर देश में कोई सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। अगर कोई सबसे ज्यादा वादा खिलाफी करने वाला प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। अगर देश की जनता को गुमराह करने वाला प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है भैया। सवाल पूछिए नरेंद्र मोदी।